आज मैंने आपको ले जाना है रानीगढ़। रानीगढ़ के 3 एतराफ़ है, यानी आप पेशावर से भी आ सकते हैं, आप इस्लामाबाद से भी आ सकते हैं और आप स्वात से भी आ सकते हैं। तो इस वक्त हम काउगा की तरफ से यानी स्वात की तरफ से बुनेर में हम हैं और ये इंशाअल्लाह अनकरीब हम जब वहाँ पहुँचेंगे तो आपको मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे। मेरे साथ रहें। जरंदो पहुंच गए हैं, तो अभी हम राइट मुड़ेंगे। ये अगर आप देखें तो स्वात के और बुनेर के जो अपर एरियाज है वहाँ पर सर्दी है, लेकिन यहाँ पर अगर आप कैद देखें सरसों का तो मौसम बहार की आमद सही है। ये चढ़ाई थोड़ा सख्त है, अपनी गाड़ी का आपने खुद जायज़ा लेना है। अगर आपकी गाड़ी पावरफुल है तो आप चलाएं, अगर नहीं है तो फिर आप इधर इसको रोक दें। मैं तो ट्राई करता हूँ, अभी मुझे पता नहीं कि किस तरह है। अच्छा, ऐसा है कि हम जो कार पार्किंग है रानीगढ़ की, यहाँ हम पहुँच गए हैं। अब यहाँ बताया ये जाता है कि 500 से ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं, तो उस पर पैदल अब हम सफ़र करेंगे। देखते हैं कि किस तरह है रानीगढ़ तारीख़ के हवाले से, और ये जो गंदारा तहज़ीब है यहाँ पर बताया जाता है कि बेहतरीन आसार क़दीमा है इसकी। तो इस हवाले से मैंने आपको अपडेट करना है, मेरे साथ रहे। ये अगर आप देखें तो ये इस पहाड़ में 500 के करीब सीढ़ियाँ बनाई गई है। ये आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको करीब कर लेता हूँ। ये सीढ़ियाँ हैं। यहाँ अगर आप देखें तो बिल्कुल पहाड़ को तराश के सीढ़ियाँ बनाई गई है। अगर आप देखें तो पूरा ये पहाड़ को तराश के सीढ़ियाँ बनाई गई है। आराम से बंदा जाए तो कोई इशू नहीं है कि इसको सर में किया जाए। ये देखे, इसको वॉच टावर के तौर पे इस्तेमाल करते थे पुराने लोग, कि उनको स्ट्रेटेजिक दौर था, तो इस तरह बड़े बड़े पत्थर जो है उससे वो दुश्मन के मोमेंट की आगाही लेते थे, इसे वॉच टावर यूज़ होते थे। ये बहुत से सारे कदीमा की जगहों पर देख सकते हैं इस तरह के पत्थर, खूबसूरत पत्थर है। हेरिटेज में दर्ज चुके हैं, इनकी हिस्ट्री हम भूल जाएंगे। ये मेन स्टूपा है। ये अगर आप देखें तो पूरा स्ट्रक्चर अगर देखें तो बस पत्थर इसमें इस्तेमाल हुई है और मिट्टी भी नहीं है इसमें। अंदर जाते हैं कि अंदर क्या है। ये टनल स्ट्रक्चर देखे किस तरह एक इंजीनियरिंग जो है यूज़ की गई है, बग़ैर किसी लोहे के और बग़ैर किसी और स्टिकिंग मटेरियल की ये बैलेंस है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शिरीन ज़ादा और इस वक्त मैं बुनेर के तारीख़ी मुकाम रानीगढ़ में मौजूद हूँ। रानीगढ़ के हवाले से मैंने आपको बताना है कि ये कितनी पुरानी है, इसकी तारीख़ क्या है और ये गंदारा तहज़ीब का कितना बड़ा एरिया है। बताया जाता है कि तकरीबन कोई 4 किलोमीटर रकबे पर यह फैला हुआ है। तो मेरे साथ रहे, आज मैंने आपको ये तारीख़ी मुकाम दिखाना है रानीगढ़ कि ये कैसा है।
सामने जो है ये डोम स्टोन है, इसकी नीचे जो है कमरे प्रॉपर बनाई गई है, ये स्टोन के नीचे हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। कि माहिरीन कहते हैं कि ये एक बहुत ही तारीख़ी और गंदारा तहजीब का एक अहम साइट है। तो इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर अजहरुद्दीन मौजूद है, इनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। सर, बहुत अरसे से हम ये प्रोग्राम बना रहे थे कि आज जाएंगे, कल जाएंगे और अगले वीकेंड को जाएंगे। आज बिलाखिर हम यहाँ पहुँच गए। यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बता दूं सर, तो ये तकरीबन 200 BC मतलब 200 कबल मसीह उसी टाइम का है सर। उसी टाइम से ये रियल स्टार्ट हुआ है और फिर 6th सेंचुरी में मतलब 500 ईस्वी सदी तक ये कायम था। ये पूरा वॉल्ड सिटी था और ये एक टॉप पे बनाए गए कि उनका वो वाला दौर जो था वो स्ट्रेटेजिक दौर था। तो इस तरह के सिटीज़ जो थे वो ऊपर माउंट्स पे या पहाड़ी के ऊपर वाक़ होते थे। तो इस वजह से बाहर के जो हमला और आते थे तो इसके लिए इसको पता करना मुश्किल होता था। तो ये इस वजह से यहाँ पे बनाई गई है। और इसका नाम जो रानीगढ़ है, तो रानी इसको क्वीन, पश्तो में क्वीन को कहते हैं और गढ़ जो है रॉक को कहते हैं। तो इसके आसपास जो है रॉक है और शायद किसी रानी के साथ ये किसी क्वीन के साथ मंसूब की गई है, तो इस वजह से इसको रानीगढ़ कहा जाता है सर। इसके इर्द गिर्द अगर आप देखें तो बस पहाड़ ही पहाड़ है। पथरीले पहाड़ है, पथरीले बड़े बड़े पत्थर है। किस हालत में आप देख रहे हैं इसको? खैबर पख्तनख्वा में आपने बहुत से तारीख़ी साइट्स आपने देखे हैं, तो ये किस हालत में है? ये अगर दूसरी साइड से आप कंपेयर कर दें तो उसकी बनिस्बत ये काफ़ी प्रोटेक्टेड भी है और ये साइट जो है ये बहुत बड़ा है। तो एक अंदाजे के मुताबिक लोग कहे जाते हैं कि इसकी इस सिटी के असर जो है तकरीबन 4 किलोमीटर तक पहले हुई है। तो ये एक तो ये इसका स्टूपा जो है वो तो आलमोस्ट रियल फॉर्म में नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा स्टूपा है। जिस तरह धर्मजीका का स्टूपा हरिपुर में है तो इसी स्टाइल का स्टूपा है। ये जो अमलुकदरा या बलोकल स्टूपा है इससे थोड़ा डिफरेंट है। और दूसरा ये कि ये एरिया इसने काफ़ी कवर की है इस साइट ने। ये पत्थर अगर आप देखें बहुत ही बड़ी पत्थर है ये देखें, ये पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, कॉम्प्लेक्स सा बना हुआ है और बहुत खूबसूरत कॉम्प्लेक्स है। अगर आप देखें, हाँ, ये इसके स्ट्रक्चर देखें कितनी खूबसूरती से ये पत्थर जो है ये बनाई गई है और फिर उसको एक दूसरे के साथ जोड़े गए हैं। और साथ साथ ये बड़ा हॉल है दोनों साइड पे। तो ये किसी कन्वोकेशन टाइप का हॉल होगा गैदरिंग के लिए और इसके साथ साथ छोटे छोटे कमरे भी है। तो बेसिकली ये कमरे जो है ये शायद मेडिटेशन के लिए होगा और ये हॉल जो है किसी गैदरिंग के लिए होगा कि उनका ये मज़हब जो था ये मोस्टली मेडिटेशन पे था। वो लोग मेडिटेशन पे बिलीव करते थे। ये देखें, ये पानी के लिए ये जगह बनाई गई है, खूबसूरत जगह है पानी के लिए, देख सकते हैं। तो किसी ज़माने में ये खुम के तौर पर पानी की स्टोर करने के लिए ये इस्तेमाल होते थे। ये एक कमरा है, अगर आप देखें ये इनकी इबादत का एक कमरा है। इसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अंदर भी बाहर भी। तो देखते हैं कि किस तरह है। ये बाकायदा तौर पर पत्थर को मतलब तराश के ये बनाया गया है। इसमें कोई मतलब बनावट नहीं है। अगर आप देखें ये रोशनी के लिए
मतलब उस वक़्त के लकड़ी वगैरह रख के और वो जलाते थे। इस तरह अगर आप ये देखें तो ये बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में ये एक सुराख बनाया है ताकि रोशनी वगैरह हवा जो है ना वो अंदर आए। इसी तरह ये अगर आप देखें तो बिल्कुल हैरान कुन है। अगर आप उस वक़्त में और इस वक़्त में अगर आप देखें तो ये बिल्कुल पत्थर के अंदर ये सारा सब कुछ किया हुआ है। मतलब पत्थर को तराश के इसको खोद के ये सारा किया हुआ है। मेरे साथ रहे, मैं थोड़ा सा आपको आगे ले जाना है, मेरे साथ रहे। असल स्तूपा का स्ट्रक्चर ये होता है। ये छोटा है तो बड़े स्तूपी जो भी होता है इस तरह का ऊपर का डूम होता है, इसके ऊपर 7 पत्थर रखे जाते हैं। इसमें नहीं है, वो गिरा दी गई है और इससे ये सर्कुलर स्ट्रक्चर नीचे। ये पत्थर अगर आप देखें इसमें सीढ़ी है या कुर्सी है जो भी है, लेकिन आप देख सकते हैं अगर आप देखें ये कुआं है, पता नहीं किस तरह है लेकिन बाकायदा बना हुआ है। ये इस एरिया में पूरा देख सकते हैं। ये एक कमरा है इनका, उस वक़्त का ये स्ट्रक्चर है पूरा, तो आप हैरान रह जाओगे। यहाँ से अगर आप देखें ये एरिया, ये अगर आप देखें तो सूरज गुरूब हो रहा है और शाम के साये बढ़ने लगे। नीचे आबादी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये बिल्कुल साफ़ हो गया है। और रानीगढ़ का जो आसार कदीमा है, ये बुधमत तहज़ीब का एक मशहूर साइट है और आप इस्लामाबाद से भी बिल्कुल आसानी के साथ एक दो घंटे में पहुंच सकते हैं। आप पेशावर से भी 1-2 घंटे में पहुंच सकते हैं। और आप स्वात से अगर आप आते हैं तो कम से कम आपके लगेंगे 4 घंटे, क्योंकि उस साइड से फिर रास्ता मुश्किल है, दुश्वार है, थोड़ा सा है। मतलब रास्ता ठीक है, लेकिन गाँव में और मुख्तलिफ़ देहातों में आप अगर सफ़र करते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये वो पत्थर अगर आप देखें इनकी इबादत की जगह, ये यहाँ ये आप देख सकते हैं सुराख। और ये वाला अगर आप देखें ये पूरा अंदर से ये कमरा, क्या बात है। और नीचे ये काई। मेरा ख्याल है हमें जाना चाहिए, अंधेरा हो रहा है। तो अल्लाह हाफिज़। गंधारा तहजीब की या बुधमत तहजीब के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल सर, इनवली जो है एक तो इसके एक्सेसिबिलिटी अच्छी है। पेशावर या अगर इस्लामाबाद से आप आते हैं तो 100 किलोमीटर है। और आजकल तो स्वात मोटर वैसे अगर आप सवाबी साइट सवाबी इंटरचेंज पे थ्रू करें, वहाँ से निकल के सवाबी आ जाए, सवाबी से तकरीबन ये 10-12 किलोमीटर के फासले पे है, तो इसकी एक्सेसिबिलिटी आसान है। और दूसरा ये कि अभी कोशिश की जा रही है कि ये वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर डिक्लेयर की जाए। इसकी एक कोशिश है, अभी
अभी तक यूनेस्को ने रिकग्नाइज़ नहीं किया, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से इसको सारा डॉक्यूमेंटेशन और उसका जो प्रोसीजर है वो मुकम्मल की है। तो अगर वो वर्ल्ड हेरिटेज अनाउंस हो जाए ऑफिशियली तो फिर ये एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है सर।